हमारी पर्सनैलिटी हमारे एटीट्यूड से जाहिर होती है। आपका एटीट्यूड जैसा होगा उसी तरीके का आप व्यवहार करेंगे अपने आसपास के लोगों के साथ, और अपनी सिचुएशन पर भी वैसा ही रिएक्ट करेंगे। तो आज मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको अपनी पर्सनैलिटी में शामिल करनी चाहिए, जो आपके एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको ग्रो करने में, अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट करने में ये काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है। सबसे पहले भाई, अपनी लाइफ में ना इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन जो भी होती है या फिर इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन जो भी होती है, उसमें एंगेज करने में खुद को पीछे मत रखो। कई बार जब एक ग्रुप बैठकर बात कर रहा होता है तो उसमें बहुत सारे लोग अपने आप को उनसे बाहर महसूस कर रहे होते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि मैं कुछ बोलूंगा तो ये जज करेंगे या फिर इनका रिएक्शन क्या होगा। जबकि आपको ये समझना चाहिए कि आपकी जो पर्सनैलिटी है या फिर आपकी जो डिस्कशन की हैबिट है वो यहीं से बिल्ड होगी। आपका लोगों से जज होने का डर, ये चीज़ इंप्रूवमेंट में एक बाधा डालती है। तो जब आपका एक डर खत्म होगा, यानी आपको ये फील ना हो कि लोग किस तरीके का व्यवहार करेंगे या फिर उनका रिएक्शन क्या होगा, बल्कि इसके ऑपोजिट आपको ये देखना चाहिए कि उनका जो भी रिएक्शन होगा उसके बावजूद आपको एक नई चीज़ जानने को मिलेगी। या फिर जब आप उनकी कन्वर्सेशन में हिस्सा लेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको जानेंगे, थोड़ा हंसी मजाक होगा, एक दूसरे के बारे में जानने को मिलेगा। तो फिर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आप वहाँ पर कंफर्टेबल फील करने लगेंगे और फिर आसपास के लोग भी आपके साथ कंफर्टेबल महसूस करेंगे। वो भी अपनापन समझ के आपके साथ रहेंगे और अपनी ज़्यादातर बातें आपके साथ भी शेयर किया करेंगे। और भाई, बहुत ज़्यादा परफेक्शन की तरफ ध्यान ना देकर आपको पहले अपना काम भी कंप्लीट करना चाहिए। बहुत सारे लोग अपनी काफ़ी सारी चीज़ें इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि जब उसके अंदर वो परफेक्ट हो जाएंगे उसके बाद वो अपनी चीज़ें लोगों को शो करेंगे। जबकि भाई जाहिर सी बात है कि जब हम लोगों से फीडबैक लेते हैं, उसके बारे में जानते हैं, तो ही तो उसके अंदर इंप्रूवमेंट नज़र आती है और वक्त के साथ साथ धीरे धीरे उस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन अगर आप वो चीज़ किसी को शो करोगे ही नहीं, अगर आप कोई काम शुरू करते ही नहीं है, तो फिर कैसे आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि इसके अंदर कुछ चेंज किया जा सकता है या फिर कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो यानी सबसे पहले तो आपको काम करना ज़रूरी है। परफेक्शन तो आपकी आएगी, वो धीरे धीरे आएगी, लेकिन पहले उस काम को करो तो सही, उस चीज़ को लोगों के सामने रखो तो सही। जैसे बहुत पहले एक मोबाइल कंपनी ने मोबाइल को लॉन्च किया तो पहले बहुत छोटी स्क्रीन होती थी, उसमें कॉल्स वगैरह की जा सकती थी। फिर थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, उसके अंदर इंटरनेट आया, फिर और थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ, स्क्रीन बड़ी हुई, गेम्स वगैरह आने लगी, मूवीज़ देखने लगे। यानी धीरे धीरे करके ही उस चीज़ में इंप्रूवमेंट की गई। ऐसे ही आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो आपको ये दिखाते हैं कि धीरे धीरे इंप्रूवमेंट को किया जाता है। और वह इसके बाद है जिन लोगों ने आपको हर्ट किया था या फिर जिनसे आपकी बात होनी बंद हो गई है, तो फिर उनको बहुत ज़्यादा सोचते रहने से अच्छा है कि या तो आप उनको माफ़ कर दें या फिर इस तरह से इग्नोर करें कि आप उनको बहुत ज़्यादा सोचते ना रहें। ये चीज़ आपके मन को हल्का करने में मदद करती है। आपको फिर किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहती, आप हर किसी में उन लोगों की बातें नहीं देख रहे होते, आप फिर खुद को इंडिपेंडेंट फील करते हैं, आपको एक सुकून फील होता है जो कि ज़रूरी है। इसके बाद है आपको अपना एक गोल सेट करना होता है, चाहे वो 1 हफ्ते वाला हो, चाहे 6 महीने का या 1 साल का। आपको बस अपना एक गोल सेट करना है और उसके अकॉर्डिंग अपना रोज़ का दिन बिताना चाहिए। यानी आपको पता रहता है कि यार मुझे इस हफ्ते ये वाला काम कंप्लीट करना है, या फिर अगले 6 महीने में मेरा जो ये काम होने वाला है, या फिर एग्जाम है, इंटरव्यू क्लियर करना, या जो भी आपको ठीक लगता है, उस चीज़ का एक टारगेट बनाकर आपको अपने दिन को बिताना है, जिससे आपको मदद मिलेगी अपने आप को इम्प्रूव करने में। और इसके बाद है कि आपको अपने डर को फेस करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि ग्रुप में बैठे हुए लोग हैं, उसमें आप अपनी बातें रख ही नहीं पा रहे, उनके साथ एंगेज हो ही नहीं पा रहे, तो फिर यहाँ से आपकी दोस्ती भी नहीं बनती और आप कंफर्टेबल भी फील नहीं करते। और ये सिर्फ इस ग्रुप के साथ नहीं है, फिर आप बाकी लोगों से भी मिलते हैं तो वहाँ पर भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। तो आपको कहीं ना कहीं अपने डर को फेस तो करना चाहिए, जिससे आपको एक मदद मिलेगी अपने आप को इम्प्रूव करने में। आपको ये पता चल जाएगा कि यार मेरे को अगर अपनी बातें रखनी है तो मैं हंसी मजाक में भी किस तरह से रख सकता हूँ। अगर लोग आपको हल्के में ले रहे हैं, यानी आपको इग्नोर किया जा रहा है, आपको उस तरह से नहीं सुना जा रहा जिस तरह से आप चाहते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार मेरे को किस तरीके की कन्वर्सेशन करनी है। मतलब मुझे कहानियां बताकर अपनी बातें कहनी है, या फिर कम से कम शब्दों में अपनी बात को कंप्लीट करना है, या फिर जो दूसरों की बातें हैं उनको सुनकर भी आपको पता चल जाता है कि अच्छा इस तरीके की बातें भी की जा सकती है, इस तरीके से अपनी बातों को रखा जाता है। और ये कैसे हुआ कि हमने लोगों को सुना और अपनी बातें भी रखी, और जब आप उनके साथ कंफर्टेबल हो गए तो अपनी बातें अपने दिल से उनके साथ शेयर की। तो शुरू में वो जो एकदम जज करने वाला माहौल था वो कहीं ना कहीं बदलने लगता है। फिर लोगों को समझ में आने लगता है कि आप इंटरेस्टिंग पर्सन है, आपको बात करने आती है, बस आप कंफर्टेबल होने का वेट कर रहे थे। और आपको भी पता चलता है कि आप इंट्रोवर्ट नहीं है, आपको ऐसा नहीं है कि बात करने ही नहीं आती, बस आप लोगों के नज़रिए को जानने की कोशिश करते हैं और फिर आपको धीरे धीरे माहौल में ढलना आ जाएगा। इसके बाद जहाँ पर आपको लग रहा है कि आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे, वहाँ पर आपको एक्ट करना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट हैं। मतलब आप ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को ये बता रहे हैं कि मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा हूँ, जबकि आपको इनको ये दिखाना चाहिए कि हाँ मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ। तो मतलब ये जो एक्ट करने वाली चीज़ भी होगी जिसमें आप सिर्फ ये दिखा रहे हो कि मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो है और आप किसी से बात ही नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर आप एक्ट करते हैं, यानी सिर्फ दिखा रहे हैं कि यार मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, आप स्माइल कर रहे हैं और अच्छे से बात कर रहे हैं, तो इससे सामने वाले को भी लगता है कि हाँ आप कॉन्फिडेंट हैं। और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद भी करती है अपने आप को प्रेजेंट करने में, किसी भी जगह पर, किसी भी सिचुएशन में कंफर्टेबल फील करने में। और दोस्तों जब आप ये सब चीज़ें कर रहे होंगे
तो कहीं ना कहीं आपको ये भी पता चलेगा कि यार अभी किस चीज़ पर कमी है, अभी किस चीज़ पर ध्यान देना है। और ये भी पता चलेगा कि अच्छा मेरी ये चीज़ इंप्रूव हुई है, जो चीज़ पहले थी कि आप वो नहीं कर रहे थे तो उस चीज़ की इंप्रूवमेंट भी आपको नजर आएगी। और जहाँ पर आपको ये नजर आ रहा हो कि भाई इस चीज़ की कमी है, वहाँ पर आप ध्यान भी दे सकते हैं, क्योंकि आपने अब खुद को रिव्यू करना शुरू कर दिया है। अब आपको समझ में आ गया है कि मुझे किस चीज़ पर फोकस करना है। अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान देना और लोगों के रिव्यू जानना, उनके आसपास रहना, उनकी बातों को सुनना, ये चीज़ आपको ऑटोमेटिकली दिखाएगी कि आपको कहाँ पर किस चीज़ को इंप्रूव करना है और आपको एक पॉजिटिव चेंज नजर आएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो आपकी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने में मदद करेगी। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर हम बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।